तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे लाइंस एंड एंगल। लाइंस क्या है, एंगल्स क्या है, पहले इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये दोनों ही 2D स्ट्रक्चर हैं, यानी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, किसी एक पेज पर बनाई जाने वाली, एक सतह पर बनाई जाने वाली आकृतियाँ हैं। लाइन को भी हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। लाइन को हिंदी में रेखा कहते हैं, और रेखा का मतलब ये होता है कोई ऐसी सरल कर बनाई गई सीधी आकृति जिसका ना तो कोई पॉइंट हो ना कोई पॉइंट हो, यानी दोनों ही जिसके अनिश्चित, उसे लाइन या रेखा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना तो इसका कोई स्टार्ट पॉइंट है, इसको इधर भी बढ़ाया जा सकता है और इस साइड भी इसको लेकर जा सकते हैं, दोनों साइड पर इसे बढ़ाया जा सकता है। इसका स्टार्ट और एंड दोनों ही पॉइंट नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा इसी में पार्ट होता है, पहला पार्ट है। दूसरा इसी में पार्ट होता है रेखाखंड, यानी लाइन सेगमेंट। तो किसी लाइन का एक हिस्सा, लाइन सेगमेंट का मतलब रेखाखंड, रेखाखंड का मतलब किसी रेखा का, किसी लाइन का एक टुकड़ा, हिस्सा। तो इसके दोनों ही पॉइंट निश्चित होते हैं और इसकी नाप निश्चित होती है, इसकी लेंथ जो होती है वो निश्चित होती है, डेफिनेट होती है। इसको कहते हैं हम लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। इसको रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाखंड। ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ जो है वो है आपकी रेज, यानी रेज का मतलब होता है, इसे हम लोग कहते हैं किरण, जिसका एक सिरा तो निश्चित होता है, दूसरा सिरा अनिश्चित होता है। जैसे हमने टॉर्च जलाई तो टॉर्च जहाँ से रोशनी निकल कर आई वो सिरा उसका निश्चित है, लेकिन वो रोशनी कहाँ तक जा रही, लाइट कहाँ तक जा रही, वो निश्चित नहीं है। इसीलिए इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? रेज। रेज यानी किरण। तो इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है रेखा, दूसरा है रेखाखंड और तीसरा है किरण। इन 3 चीज़ों को जानने के बाद अब हम बात करेंगे एंगल्स की। किसकी बात करेंगे? एंगल्स की। एंगल्स क्या होते हैं? कोण। कोण किसे कहते हैं? जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। कोई दो रेखाएं, जैसे मान लीजिए एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो दूरी होती है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी क्रिएट बन रही है, इसी को हम कोण के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं? ये दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, कोण का मान वैसे वैसे बढ़ता जाता है, और दूरी जैसे जैसे कम होती जाती है, कोण तरीके से घटता जाता है। अब इसको हम समझने की बात करें, अगर कोणों की बात, कोण के प्रकार करें तो टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। तो इसको हम जानने के लिए एक बहुत आसान तरीका है। हम इसको पहले एक चतुर्थांश में बांट देते हैं, और चतुर्थांश में बांट के इसके बाद इसके चारों ओर के कोणों के बारे में हम समझेंगे कि कितने प्रकार के कोण होते हैं। बड़ी आसानी से समझ लेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन है ये, और इसी किरण के ऊपर जो है एक दूसरी किरण और आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में एक किरण आती है तो वहाँ 0 डिग्री का कोण बनता है। कोई भी कोण नहीं बन रहा, क्योंकि दोनों लाइनों के बीच में कोई दूरी नहीं है, इसलिए यहाँ कोण क्या बना? 0 डिग्री का कोण। फिर इसके बाद कोई लाइन ऐसी है और उसके सीधे लंबवत कोई दूसरी लाइन आ जाती है, तो यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बनता है। इस 90 अंश के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं या राइट एंगल भी कहते हैं। अब मान लीजिए इसी लाइन के सीधे एक और लाइन आ जाती है, तो ये 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण। और अगर पूरा चक्कर घुमा के कोई एक, जैसे घड़ी की सुई जो होती है चारों ओर घूम के पूरी कंप्लीट कर लेती है एक चक्कर ना, पूरा सर्किल अगर कोई लाइन कंप्लीट कर ले और दूसरी लाइन पर फिर आ जाए, तो वहाँ पर एक और एंगल बनेगा, वो होगा 360 डिग्री का। यानी किसी पॉइंट के चारों ओर का जो एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल कहलाता है, और उसे कहते हैं 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। तो इस तरीके से हम 4 प्रकार के कोणों की बात, 4 एंगल्स की बात करेंगे। उन 4 एंगल्स में पहला एंगल है, ये सारे स्थायी एंगल हैं। क्या है? स्थायी एंगल, यानी परमानेंट कोण, स्थायी कोण, इसको कहते हैं परमानेंट कोण, परमानेंट एंगल। पहला है इसमें 0 डिग्री,
0 डिग्री का इसका मान बदला नहीं जा सकता, 0 डिग्री है तो 0 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया 0 एंगल, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। दूसरा कोण है 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल, GHT, राइट एंगल। इसको हिंदी में कहते हैं समकोण। इसका मान भी एग्जैक्ट 90 डिग्री ही होता है। यहाँ आप कोई भी चीज़ देखेंगे तो 90 डिग्री के ही एंगल पर देखेंगे। जिस तख़त पे आप बैठे हैं वो तख़त के चारों किनारे भी 90 डिग्री पर हैं, दीवार जो फर्श से लगी हुई है वो भी 90 डिग्री पर है। तो इस तरीके से 90 डिग्री मतलब समकोण, समकोण मतलब राइट एंगल, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तीसरा 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब हो गया ये स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, इसको कहते हैं रिजु कोण। एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, स्ट्रेट एंगल सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण कहते हैं। और चौथा जो एंगल इसमें होता है वो है आपका 360 डिग्री कंप्लीट है, एंगल। इसको कहते हैं संपूर्ण कोण। क्या कहते हैं, संपूर्ण। तो इस तरीके से 4 के कोण होते हैं, परमानेंट एंगल होते हैं। अब हम बात अस्थायी की, किसकी बात करेंगे, अस्थायी कोण। ये नॉन परमानेंट एंगल है। अब इन नॉन परमानेंट एंगल्स को पहले हम यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में भी तो आखिर कोई एंगल बन सकता है, ये भी 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 बन सकता है। तो इसके बीच में जितने भी एंगल बनाएंगे, यानी 1 डिग्री से लेकर 1 डिग्री टू 89 डिग्री, यानी 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक के बीच में जितने भी एंगल बनते हैं, 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच के जो एंगल होते हैं उसे हम कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं, न्यून कोण या एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अब इसी तरीके से इसमें हम देखते हैं 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में भी एक एंगल बन पाएंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे ना, बन सकता है, A to Z कोई भी एंगल बन सकता है। तो 90 डिग्री से लेकर और 180 डिग्री के बीच में जो एंगल बनते हैं उसे और इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टस एंगल, ऑप्टस एंगल। 180 360 के बीच में जितने भी एंगल आप बनाएंगे ये सारे एंगल जो होंगे रिफ्लेक्स एंगल हैं। क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। कितने से, डिग्री से लेकर 360 के बीच के जितने भी एंगल हैं ये सब रिफ्लेक्स एंगल हैं और इसे वृहद कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, वृहद कोण हिंदी में। तो इस तरीके से 4 प्रकार के स्थायी कोण हो गए और 3 प्रकार के न्यून कोण, एक्यूट एंगल, एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, ये 3 प्रकार के कोण हो गए, ठीक है। सर हम देखेंगे तो अस्थायी कोण जो हैं, नॉन परमानेंट में एंगल हैं, वो पहला है आपका 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री के बीच का जो कोण होता है उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण को इंग्लिश में एक्यूट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा नॉन परमानेंट एंगल में 90 डिग्री से लेकर और 180 डिग्री के बीच में जितने भी कोण होते हैं उसे हम अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। इसे इंग्लिश में ऑप्टस एंगल, ऑप्टस एंगल भी कहते हैं। तीसरा है पार्ट 180 डिग्री टू 360 डिग्री, 180 से लेकर और 360 अंश के बीच में सारे कोण वृहद कोण होते हैं और इन वृहद कोणों को आप रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। ओके।